बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक के अंदर सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 के अंदर फरमाते हैं, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन बिफोर अल्लाह इज इस्लाम, यानी द ओनली रिलीजन विच इज़ एक्सेप्टेबल बाय अल्लाह इज इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के करीब अगर कोई धर्म है, कोई दीन है, कोई मज़हब, कोई रिलीजन है तो वो इस्लाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 के अंदर 85 के अंदर, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फमन युक़बला मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। Anyone desires a religion other than Islam, never will it be accepted in the sight of Allah, and in the hereafter he will be in the ranks of those who have lost, means those who have lost all the spiritual good। यानी अगर कोई भी इंसान इस्लाम धर्म के अलावा कोई भी धर्म लेके आया मरने के बाद, तो अल्लाह उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आखिरत में उसकी गिनती उन लोगों के साथ की जाएगी जो लूजर्स हैं, जिन्होंने अपना सारा स्पिरिचुअल गुड खो दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 के अंदर कि आज के दिन हमने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया है, यानी इस्लाम धर्म को अल्लाह ताला ने परफेक्ट कर दिया है, कंप्लीट कर दिया। यानी अल्लाह के करीब अगर कोई भी धर्म, रिलीजन और दीन एक्सेप्टेबल है तो वो इस्लाम है। यानी आखिरत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ इस्लाम धर्म को ही कबूल करेगा, इसके अलावा कोई भी धर्म को कबूल नहीं करेगा। और कोई भी धर्म अगर ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने खुद बनाया है तो वो इस्लाम है। अब क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात को साफ तौर पे फरमा दिया है कि अल्लाह के करीब अगर कोई रिलीजन एक्सेप्टेबल है तो वो इस्लाम है, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो गया है कि इस्लाम का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो इस्लाम वर्ड है ये आता है सलाम से, जिसका मतलब होता है सबमिसिवनेस, यानी अपने को सबमिट करना, जिसका मतलब सिंसेरिटी भी होता है, जिसका मतलब पीस भी होता है। तो अगर हम लोग कहते हैं इस्लाम, तो इस्लाम का मतलब होता है कि जो इंसान अपनी ख्वाहिश को अल्लाह को सौंप दे, जो अपने आप को पूरे तरीके से अल्लाह को सौंप दे। अब अपनी ख्वाहिश अल्लाह को सौंपने का क्या मतलब हुआ? अपनी ख्वाहिश अल्लाह को सौंपने का ये मतलब हुआ कि जो मेरी मर्जी आएगी हम वो नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ने जो कहा है हम वो करेंगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि अब अल्लाह ताला ने हमारे लिए 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ बताई है, तो अब एक नमाज हम लोग सुबह के वक्त, फजर के वक्त पढ़ते हैं, डॉन के टाइम पे, ठीक है। अब इंसान का उस वक्त उठने का मन नहीं करता, बहुत गहरी नींद में है, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि उस वक्त हमें नमाज पढ़ना है। तो जो हम अपनी नींद को मारते हैं, अपनी विल को मार के उठते हैं और नमाज पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं कि हमने अपनी ख्वाहिश अल्लाह को सौंप दिया। यानी जो मेरी ख्वाहिश कह रही है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने जो कहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये मतलब होता है अपनी ख्वाहिश अल्लाह को सौंप देना। और ये सलाम और ये सिल्म, ये दोनों वर्ड से मिल के बना है इस्लाम। इसका मतलब पीस भी होता है। तो अगर हम लोग शॉर्ट में ये कहें कि शॉर्ट में इस्लाम का मतलब होता है कि अमन एक्वायर करना, शांति और अमन को एक्वायर करना अपनी ख्वाहिश अल्लाह को सौंप के। यानी कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपनी ख्वाहिश अल्लाह को सौंप देता है, गॉड को सौंप देता है, जो अल्लाह ने कहा है उसके मुताबिक चलता है, भले ही वो अपने आप को मुसलमान कहे या ना कहे, अरेबिक में उसको मुस्लिम ही कहा जाएगा। तो अगर अल्लाह के करीब कोई भी रिलीजन एक्सेप्टेबल है वो इस्लाम है, तो सवाल ये उठता है कि फिर जुडाइज़म का क्या होगा, जो यहूद धर्म है उसका क्या होगा, जो हिंदू धर्म है हिंदुइज्म का क्या होगा, और जो क्रिश्चियनिटी है यानी ईसाई धर्म है उसका क्या होगा। तो इसका जवाब हम मुसलमान ये देते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज जुडाइज़म, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी। हम ये कहते हैं कि ये यहूद धर्म जैसी, हिंदू धर्म जैसी और ईसाई धर्म जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये जितने भी नाम हैं ये बाद में इनकी इजाद की गई है। ये सारे धर्म जो है दुनिया के ही लोगों के बनाए हुए हैं। इसको अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने खुद नहीं बनाया।
ये बात के लोगों ने इसको इन्वेंट किया है। कि जैसे भी हमने आपको कुरान पाक के अंदर कई आयतें, कई वर्सेस कोट करी थी, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद कहा है कि अल्लाह के करीब सिर्फ इस्लाम रिलीजन एक्सेप्टेबल है, अल्लाह ने सिर्फ इस्लाम धर्म बनाया है, हमारे लिए चूज किया है। लेकिन ये जो यहूदी टर्म है, ये जो जुडाइज्म का टर्म है, जो यहूद धर्म के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, प्रॉफिट मोजेस के टाइम पे भी, जो मूसा अलैहिस्सलाम थे उनके टाइम पे कभी भी ये वर्ड इस्तेमाल हुआ ही नहीं किसी धर्म को बताने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी इस टर्म का इस्तेमाल किया ही नहीं ये बताने के लिए कि तुम लोगों का धर्म जुडाइज्म है, तुम लोगों का यहूद धर्म है, या गॉड ने, अल्लाह ने ये धर्म तुम्हारे लिए क्रिएट किया है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे, इनकी पुरानी बुक्स में, तो उसमें देखेंगे कि जो ये यहूद धर्म के जो लोग हैं इनको इजराइली कह के रिफर किया गया है, ना कि यहूदी कह के। यहूदी ये वर्ड आया कहां से? देखिए, हमने आपको जैसा कि बताया था इससे पहले की वीडियो में कि जो प्रॉफिट जाकब थे, यानी जो याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनके 12 बेटे थे। उनके 12 बेटे में से एक बेटे का नाम था यहूदा, जिनको इंग्लिश में कहते हैं जूडा। उनके आगे की जो नस्ल चली, उनकी जो ट्राइब बनी, तो उस ट्राइब का नाम भी जूडा जाना जाता था, यानी उनको यहूदा कहा जाता था, यहूदी कहा जाता था। फिर बाद में हमने आपको बताया था कि ये अपने होली लैंड में दोबारा आके जब इस्टेब्लिश हो गए, काफ़ी वक्त के बाद मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको इनकी तौरात 5 बुक्स ऑफ मोसेस जिनको दी गई थी, मूसा अलैहिस्सलाम, उनके काफ़ी वक्त के बाद जब ये अपनी होली लैंड में सेटल हो गए और इनका स्टेट जो है 2 पार्ट में बढ़ गया, एक नॉर्थ में किंगडम ऑफ इजराइल और साउथ में किंगडम ऑफ जूडा। इसी जूडा को यहूदा कहा जाता है और इसी से वर्ड बना है ज्यू। फिर जो नॉर्थ साइड का जो इनका स्टेट था, किंगडम ऑफ इजराइल, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था हमला करके। तो ये जो किंगडम ऑफ जूडा था ये बचा हुआ था। फिर यहाँ के रहने वाले लोग और उनके धर्म को जुडाइज्म कहा जाने लगा। फिर वहीं से ये वर्ड ज्यू वजूद में आया। ये काफ़ी वक्त के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के काफ़ी टाइम के बाद ये वर्ड जुडाइज्म और ज्यू इन यहूदियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इमेजिन करिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आज अगर मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे हों और अगर हमें मौका मिले उनसे सवाल पूछने का कि ओ मोसेस, व्हाट इज़ योर रिलीजन? ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपका दीन क्या है? हम उनसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो ये कहेंगे कि जुडाइज्म या यहूद धर्म, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये एक्सप्रेशन, ये टर्म कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं। ना उन्होंने लोगों को ये चीज़ सिखाया, ना गॉड ने उनको ये चीज़ सिखाया कि तुम्हारा धर्म जुडाइज्म है। और अगर हम उनकी ज़िंदगी के बारे में देखें खुद इन्हीं की किताब में, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी अल्लाह को सौंप दी थी। इसी को अरबिक में कहते हैं मुस्लिम। मुस्लिम मतलब, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कि जो अपनी ख्वाहिश अल्लाह को सौंप दे। उसी तरीके से यही सेम सिचुएशन हिंदू धर्म पे भी लागू होती है। खुद हिंदू स्कॉलर्स बताते हैं कि भारत की किसी भी धार्मिक किताब में, किसी भी लिटरेचर के अंदर ये वर्ड हिंदू कभी नहीं आया। जो भारत में, इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं, उनके धर्म को बताने के लिए ये वर्ड भारत की किसी भी धार्मिक किताब के अंदर, किसी भी स्क्रिप्चर, किसी भी लिटरेचर के अंदर कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं। 7वीं सदी से पहले तो ये कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 7वीं सदी, 8वीं सदी में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ था, वो भी सिर्फ किस लिए? कि जो सिंधु नदी के बियॉन्ड जो लोग रहते हैं उनको बताने के लिए। यानी ये एक ज्योग्राफिकल डिफिनेशन थी, ज्योग्राफिकली परिभाषित किया गया था उन लोगों को बताने के लिए जो सिंधु नदी के आगे रहते थे, उनको बताने के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया था। और ये जो वर्ड हिंदुइज्म है, ये अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, उसके हिसाब से ये 18वीं सदी में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है ब्रिटिश राइटर्स द्वारा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में 1966 में शास्त्री यज्ञा पुरुषास जी के केस के अंदर ये बोला कि ये जो हिंदू धर्म है, ये दूसरे धर्म की तरह ना तो हमारे पास कोई नबी का कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट है, ना हमारे पास कोई एक फिलॉसफी है, यानी अलग अलग फिलॉसफी है, ना हम किसी एक भगवान को पूछते हैं, हम लोग बहुत सारे भगवान को पूछते हैं, ना हमारे पास कोई एक सिद्धांत है, ना हमारे पास कोई एक फिक्स रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज है। इसमें यह भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो हिंदू धर्म है, जो धर्म की परिभाषा है, ये उसको भी फुलफिल नहीं करता, ये उसके अंदर भी फिट नहीं बैठता है। असल में ये हिंदू धर्म जो है ये एक वे ऑफ लाइफ है, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। यानी रियल सेंस में सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब कि ये धर्म है ही नहीं। जैसा भी हमने आपको बताया कि अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ एक धर्म क्रिएट किया है, बाकी जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे यहीं के लोगों ने खुद से क्रिएट करे हैं।
और हिंदू स्कॉलर्स इस बात पे भी अग्री करते हैं कि एंशियंट भारत के अंदर कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करी गई, कोई भी मंदिर का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसीलिए अगर आप मंदिर के डेवलपमेंट के बारे में, मंदिर का जो आर्किटेक्चर है उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वो 7वीं सदी से 17वीं सदी और 16वीं सदी के बीच में हुआ है। और नीराज चंद्र चौधरी के हिसाब से जो सबसे अर्लीस्ट स्ट्रक्चर है भारत के अंदर जो इंडिकेट करता है आइडल वर्शिप के लिए, यानी जो सबसे पुराना स्ट्रक्चर है भारत के अंदर जो इस बात का इशारा देता है कि भारत के अंदर मूर्ति पूजा होती थी, वो 4वीं और 5वीं सदी से पहले का नहीं है। यानी 4वीं और 5वीं सदी से पहले कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है जिसको देख के ये कहा जाए कि भारत के अंदर मूर्ति पूजा होती थी। अब ये मूर्ति पूजा होना शुरू कैसे हुई, आपके सामने बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ी कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने कोरोना माता मंदिर बनाया, जिसमें वो लोग उसकी पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं कि कोरोना शांत हो जाए। लोगों के बीच में जब कोई नेक इंसान, कोई अच्छा इंसान मरता था तो उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा शुरू कर देते थे। उसी तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे आज भी कोई अच्छा इंसान, कोई भला इंसान मरता है, लोग उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से एक सिचुएशन को इमेजिन करिए कि अगर श्री राम आज के वक्त हमारे सामने अपीयर हो जाए और हम उनसे ये सवाल पूछें कि ओ रामा, व्हाट इज़ योर रिलीजन, ए श्री राम आपका धर्म क्या है, तो हम उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि वो ये कहेंगे हिंदू धर्म, क्योंकि हमें मालूम है कि ये वर्ड हिंदू धर्म उनके टाइम के बाद इस्तेमाल हुआ, बाद के लोगों ने इसको इन्वेंट किया। क्योंकि भारत के अंदर जब अरब आए, तुर्क के लोग आए, जब दूसरे फॉरेनर्स आए और यहाँ के लोगों को उन्होंने सिंधु की जगह पे हिंदू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि सिंधु नदी थी, उसके बियॉन्ड जो लोग रहते थे उनको उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। तो ये वर्ड तो अगर एक सोर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये तो फॉरेनर्स ने यहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल किया। तो हम उनसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि श्री राम ये कहेंगे कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है। हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो ये कहेंगे कि मेरा जो धर्म है वो टोटल सबमिशन टू गॉड है, जिसको अरेबिक में कहते हैं मुस्लिम। अब इसके बाद तीसरा धर्म आता है क्रिश्चियनिटी का। हम मुसलमान ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी जैसा कोई धर्म है ही नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं पे भी अपने फॉलोअर्स को क्रिश्चियन नहीं कहा। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि गॉड ने तुम लोगों के लिए क्रिश्चियनिटी धर्म बनाया है या क्रिश्चियन धर्म बनाया है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्रिश्चियन वर्ड जो है ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है न्यू टेस्टामेंट के अंदर इस्तेमाल हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको कभी नहीं इस्तेमाल किया, जीसस क्राइस्ट ने इसको कभी नहीं इस्तेमाल किया। सबसे पहला शहर था एंटियोक, जहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स थे उनको दूसरे लोगों ने ये कहा कि मतलब नीचा दिखाने के लिए ये सब क्रिश्चियंस हैं, ये सब क्रिश्चियंस यानी क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, ये लोग क्रिश्चियंस हैं। तो ये सबसे पहले एंटियोक में इस्तेमाल हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स के लिए, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स के लिए। फिर बाद में क्रिश्चियंस को ये वर्ड जो है अच्छा लगा तो उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया अपने धर्म के लिए। तो बाइबल पढ़ें, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 30, जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं, जीसस क्राइस्ट खुद कह रहे हैं, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। एज आई हियर आई जज, जो मैं सुनता हूं मैं उसी के बेसिस पे जज करता हूं। एंड माई जजमेंट इज जस्ट बिकॉज आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ अलमाइटी गॉड, क्योंकि मैं अपनी ख्वाहिश पे नहीं चलता हूं बल्कि गॉड की ख्वाहिश पे चलता हूं, जो हमने आपको बताया था कि मतलब होता है मुसलमान का। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो मुसलमान थे, मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो मुसलमान थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जितने भी नबियों को भेजा उन सारे नबियों का जो धर्म था वो एक ही था, वो था इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अशूरा में सूरह नंबर 42 आयत नंबर 13 के अंदर, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 131 132 के अंदर, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बाद के लोग जितने भी थे सबका धर्म जो था वो इस्लाम था और सब के सब मुसलमान थे। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।